राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक हैं। तो अभी आप लोग देख रहे हो कि मैं तैयार हो चुकी हूँ और शायद मैं कहीं जाने वाली हूँ, है ना? आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, तो अभी आप मेरे वीडियो में ना एंड तक बने रहिएगा। आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, अकेले जा रही हूँ या बच्चों को लेके जा रही हूँ, क्योंकि ना कल वाली वीडियो में बच्चों को लेके नहीं गई थी, घर पे ही छोड़ के गई थी। तो अभी मैंने यहाँ पे कपड़े सुखाए हुए थे, धो दिए थे। तो यहाँ पे कपड़े अभी पूरी तरह से नहीं सूखे हैं, लेकिन आधे अधूरे सूखे हैं। लेकिन जब मैं घर से बाहर जाती हूँ तो मैं कपड़े बाहर छोड़ के नहीं जाती हूँ इस तरह से छत पे, चाहे सूखे हों या नहीं सूखे हों, तो मैं अंदर ही डाल के जाती हूँ कपड़ों को उठा के। तो मैं कपड़े उठा के ले आई हूँ और यहाँ पे तार पे डाल दूंगी, थोड़ी बहुत हवा लगेगी ना तो ऐसे ही सूख जाएंगे। वैसे ज़्यादातर कपड़े मैं ऐसे ही सुखा लेती हूँ। तो आधे तो सूख ही गए हैं ये, तो आधे रह गए हैं, हल्के हल्के सिले हुए रह गए हैं कपड़े। तो वो जो है धीरे, जब तक मैं आऊँगी तब तक सूख जाएंगे, और नहीं भी सूखेंगे तब तक तो कल तक सूख ही जाएंगे। एक दो दिन में तो सूख ही जाते हैं, इतना टाइम ही लगता है कपड़े सूखने में अंदर अगर मैं कपड़े सुखाती हूँ तो यहाँ पे गुड़िया के कपड़े थे और मेरे कपड़े थे। तो गुड़िया के अंडरवियर है छोटे छोटे से, तो मैं वो वहाँ चारपाई पे डाल दूंगी उधर। और जो मेरे कपड़े थे वो मैंने तार पे सुखा दिए हैं। और आज मैंने पहना है येलो कलर का सूट, और येलो कलर का ही मैंने दुपट्टा ले लिया है। सच्ची बताऊँ ना, ये जो कुर्ता है तो ये बहुत टाइम का है मेरे पास में, कई साल हो गए इसको। और जो है ना, मैं इसको बहुत कम ही पहनती हूँ, आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा, मुझे लगता है फर्स्ट टाइम ही देख रही हो शायद इस कुर्ते को मेरे वीडियो में क्या। हाँ, तो मैं पहनती ही नहीं हूँ ना, तो देखोगे तो तब। तो गुड़िया को भी मैंने येलो ही पहना लिया है, जानबूझ के नहीं पहनाया था, लेकिन बाद में पता चला कि हम मैंने और गुड़िया ने येलो येलो पहना है। और इसने ना चप्पलें अपने आप पहनी थी गुड़िया ने, इसको जाने की जल्दी हो रही थी साथ में, तो इसको लग रहा था मम्मा कल छोड़ गई थी, कहीं ऐसा ना हो आज भी छोड़ जाए। तो इसने चप्पलें जल्दी जल्दी में पहन के बाहर निकल आई है रूम से। तो इसने उल्टी पहनी थी चप्पल, मैंने वो पहना दी है सीधी। बाकी बाबू इस तरह से चप्पल सीधी पहनते हैं। तो फिर मैं जा रही हूँ बाहर, पर्स मैंने ले लिया है और पर्स में मेरे पैसे नहीं थे, मैं भूल गई थी पर्स लाना। फिर मैं दोबारा से लेके आई हूँ पर्स को, और पैसे मैंने रख लिए हैं थोड़ा सा। सब बाहर जाते ना तो कुछ पैसे हाथ में होने चाहिए। और क्यूटी आ रहा है साथ में, क्योंकि क्यूटी वीडियो बनाता है, तो आप लोगों को पता ही है मेरे साथ में क्यूटी तो होगा ही होगा। बेशक वो वीडियो में नहीं दिख रहा है, लेकिन बैक कैमरा मेरे साथ में ही है। तो यहाँ पे देखो, गुड़िया को जैसे मैंने गोद से उतारा तो वो जो है लटक गई, फिर कहने लगी नहीं गोद में जाऊंगी। फिर मैंने कहा नहीं बाबू, गाड़ी आ गई, जल्दी चलो जल्दी चलो। तब जाके वो बाहर निकल के आई है, आ नहीं रही थी। फिर मैं चलो थोड़ी दूर का ही रास्ता है, पैदल पैदल चलो। तो बाबू को मैं पैदल लेके जा रही हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं बगल में ही है, अपनी गली में ही जा रही हूँ। तो फाइनली मैं यहाँ पे आ गई हूँ, और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे क्या है। यहाँ पे है कथा हो रही है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और यहाँ पे पहुँचने के बाद में मैंने किए हैंड वॉश, क्योंकि मैंने गुड़िया को चप्पलें पहनाई थी ना, घर से निकली थी तब मैंने हैंड वॉश कर लिए थे, लेकिन फिर मैंने चप्पलें पहनाई गुड़िया को तो हाथ गंदे हो गए। तो इसलिए मैंने हैंड वॉश कर लिया, लेकिन अब फिर दोबारा से मेरे हाथ गंदे हो गए, क्योंकि अब यहाँ पे गुड़िया की स्लीपर फिर मुझे टच करनी पड़ेंगी मुझे यहाँ पे। तो गुड़िया अंदर चली गई है, और स्लीपर उतारने के लिए बाहर वाला रूम है ना, ये इन्होंने यहाँ पे कर दिया है कि यहाँ पे सब लोग स्लीपर उतार दो और दरवाजा बंद कर दो इसका रूम का। क्योंकि हर जगह सिर्फ बंदर, सिर्फ मेरे ही घर में नहीं है जहाँ मैं रहती वहीं पे नहीं है बंदर, पूरे मथुरा में बंदर है। कहीं भी जाओ ना तो सब लोगों को सेफ्टी रखनी पड़ती है। पहले यहाँ पे ना जाली नहीं लगवा रखी इन दीदी ने, लेकिन अब जाली लगवा ली है बंदरों की वजह से। ये देख रहे हो ना, ये नई जाली लगी है, पहले नहीं लग रही थी। तो फाइनली मैं यहाँ पे आ गई हूँ कथा में, और ज़्यादा लोग अभी नहीं आए हुए हैं, मैं सही टाइम पर आ गई हूँ। मुझे लग रहा था मैं लेट हो गई हूँ। तो इन्होंने 2 बजे का टाइम दिया था, और 2:30 बजे मैं अपने घर से निकली थी। तो मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि कथा आधी हो गई हो या ख़त्म होने वाली हो। तो यहाँ पे ये ढोलक है, और गुड़िया बहुत खुश हो गई ढोलक को देख के, बोली मैं बजाऊंगी मैं बजाऊंगी। क्यूटी भी बैठ गया, दोनों दोनों एक साथ बजाने लगे हुए कि एक एक करके बजा लो, दोनों एक साथ ही बजाओगे। और जहाँ पे गुड़िया है ना, यहाँ इधर पूजा वगैरह हो रही है वहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग आंगन में बैठे हुए थे, और पता है क्या हुआ अचानक से। तो यहाँ गुड़िया है ना उधर पहुँच गई दरवाजे की साइड में, पहले मेरे पास खड़ी थी, फिर वहाँ पहुँच गई, पता ही नहीं चला। और इसकी ना उंगली आ गई उसमें दरवाजे के बीच में, तो इसकी उंगली में लग गई है। तो मैंने इस चीज़ को प्यार कर लिया, ज़्यादा मैंने ना इसको महसूस नहीं कराया कि वहाँ बहुत तेज लग गई या कुछ। तो यहाँ पे कहा ना, और यहाँ पे हो ये हवन हो रहा है, और ये हवन के बाद में क्या होगा वो भी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ में। हाँ, और वैसे तो मुझे पता है आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, आप लोग मेरी वीडियो को शेयर भी कर दिया करो प्लीज़। बहुत कम ना अभी ऐसे ही हो रहा है कि मैं सोच रही थी कुछ तो मोनेटाइज चैनल हो जाएगा तो कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाएगा, लेकिन सच्ची बता रही हूँ अभी कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और मेरी ना वो एडसेंस पिन होती है ना, गूगल एडसेंस पिन, वो भी नहीं आई है। मैंने उसके लिए अप्लाई कर दिया, बट अभी तक नहीं आई है। वो पता नहीं उसमें कितना टाइम लगेगा। मैं भी ना उसको सोच सोच के थोड़ा सा टेंशन में आ रही हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत उम्मीद है मेरी बहुत लगी हुई है इस चैनल से।
कुछ नहीं तो मेरे घर खर्च लायक तो कुछ ना कुछ व्यवस्था हो ही जाया करे। बस इतना ही मैं चाह रही हूँ, और मेरे ज़्यादा बहुत बड़े-बड़े सपने नहीं है कि मेरे पास ये हो या वो हो, या मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि 2 टाइम का खाना मेरे बच्चों को नसीब हो जाए, और उसके लिए मैं मेहनत कर भी रही हूँ, और मेरा बच्चा भी मेरे साथ में लगा रहता है। तो यहाँ पे फिर क्यूटी भी लेके बैठ गया सामग्री, बोला मैं करूँगी, और क्यूटी को जैसे ही भाई साहब ने दिया ना सामग्री उसके हाथ में दी, तो गुड़िया ने भी हाथ आगे बढ़ा दिया कि मुझे भी चाहिए। ये सोच रही थी कोई खाने की चीज़ मिल रही है। तो क्यूटी बैठा है, तो मैं कि ठीक है बाबू चलो तुम कर लेना। मैंने उसको पहले ही सावधान कर दिया था, बाबू किस तरह से जो है सामग्री चढ़ानी है, तो वैसे ही करना आप। तो उसको मैंने वैसे ही बता दिया। यहाँ पे गुड़िया खड़ी थी, तो मैंने गुड़िया को बोल दिया गुड़िया तुम नहीं करना, गुड़ी तुमको मैं करवाऊंगी। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ, मैं गुड़िया को मैंने कि गुड़िया मैं तुमसे करवा दूंगी, ठीक है नहीं, आ जाओ यहाँ पे। तो मैंने गुड़िया को ले लिया गोद में, उल्टे हाथ में उसने सामग्री ले रखी थी, पहले तो सीधे हाथ में करवाई, फिर सीधे हाथ से मैंने ली, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो थोड़ा बहुत उसमें आ जाए थोड़ी सी चपेट में, तो मैंने इसलिए बहुत सावधानी से उससे करवा दिया, सामग्री जो थी चढ़वा दी वहाँ पे। और मैं आपको बताऊँ ये कथा क्यों हो रही है, कथा ये सार्थक का बर्थडे है, मतलब ये जो भाई साहब बैठे हैं ना स्काई ब्लू कलर की टी शर्ट पहन के, इनके बेटे का, ये जो ब्लैक कलर की शर्ट में आ रहे हैं ना, इनका, इन भैया का बर्थडे आज। और इनका बर्थडे डेट के हिसाब से नहीं बनाते हैं, ये जैसे ये गणेश विसर्जन होता है ना जिस दिन, उसी दिन इनका बर्थडे बनता है। तो ऐसे तिथि के हिसाब से बनाते हैं, वैसे डेट के हिसाब से नहीं बनाते, जो इंग्लिश डेट होती है ना उस हिसाब से नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे फिर हो रही है आरती, क्यूटी बहुत खुश हो रहा है, बहुत खुश हो रहा है, इसको बजाने को मिल रहा है जी, बहुत। तो कह रहा मम्मा मेरी वीडियो बनाओ। मैं कि चलो ठीक है मैं तुम्हारी वीडियो बना देती हूँ। और यहाँ पे फिर ना गुड़िया यहाँ पे आके खड़ी हो गई है, और गुड़िया को ये था कि बस मुझे कुछ खाने को मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे रखे हुए थे केले प्रसाद के लिए, तो इसको केले पसंद है गुड़िया को। तो बार बार ये वहीं भाग रही, मम्मा केले मम्मा केले। मैंने कहा हाँ बाबू मिलेंगे बाद में लेकिन थोड़ा सब्र करो। तो यहाँ पे आरती हो रही थी, बारी बारी सबने आरती की, तो बहुत अंदर स्पेस बहुत कम था, तो इसलिए ज़्यादा अंदर जाके वीडियो शूट नहीं की, क्यों बाहर से ही जो है ना वीडियो बना लिया है। क्यूटी को दे दिया था फ़ोन, क्यूटी थोड़ा बहुत जितना बन सके बना लो, और तो उतना उससे हो सका उतना उसने बना दिया है। फिर मैं आ गई हूँ बाहर, और पता है क्या हुआ, अचानक से जैसे आरती हो रही थी ना बारिश आना शुरू हो गई, अचानक से बादल छा गए बहुत काले काले, और ना बूंदे आना शुरू हो गई, जबकि बारिश जैसा कोई मौसम नहीं था सुबह से। आप लोगों ने देखा भी था जब मैं घर से निकली थी तो मौसम कैसा था, है ना, तो बिल्कुल भी बारिश वारिश का कहीं से लग नहीं रहा था, और अचानक से भी बारिश आ गई है। पता नहीं इस साल क्या होगा, क्योंकि ना इस बार बारिश भी बहुत पड़ी है, और साथ में मुझे लग रहा है कि ठंड भी बहुत जल्दी आने वाली है, और ठंड भी बहुत ज़्यादा ही पड़ेंगी जहाँ तक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे यहीं पे आ रही थी गुड़िया, बार बार केला उठा के लेके जा रही थी, बाबू नहीं। तो यहाँ पे गणेश जी हैं, आज गणेश जी का विसर्जन हो जाएगा। तो देखो बाबू आ गई ना, यहाँ पे आप लोगों को दिख रही है, ये रही। बार बार उठा रही थी, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, बाबू थोड़ी देर सब्र कर लो बस। फिर यहाँ पे ना मैं गुड़िया को संभाल रही थी, और यहाँ पे आरती हो चुकी है, हम लोग ले रहे हैं आरती। फिर और मैंने गुड़िया को भी ना करा दी है, कि बाबू अंदर आके बैठ गई थी रूम में, और रूम में भी बहुत अंधेरा हो रहा है। अंधेरे के साथ साथ ना क्या हुआ है कि जो हवन हुआ था ना, वो तो उसका धुआं बहुत आ गया है, तो इस वजह से थोड़ी सी ना ऐसे हो रहा है, और लाइटिंग भी बहुत कम हो रही है। जैसे मैंने दीदी से कहा, मैंने दीदी एक दो बल्ब लगे हुए थे, मैं दीदी दूसरी लाइट भी जला दो, तो जैसे ही जलाई तुरंत लाइट चली गई। तो यहाँ पर दीदी प्रसाद की तैयारी कर रही है, प्रसाद सबके लिए। तो कुछ फ्रूट्स हैं, और पंजीरी वगैरह है जो होती है ना, सब जगह ही होती है ये तो, जहाँ भी हवन हो या फिर जो भी मतलब पूजा पाठ के काम होते हैं ना, तो ये तो सब जगह ही होता है, एक जैसा ही प्रसाद होता है, यहाँ तक है, थोड़ा बहुत ही चेंज होगा। तो कुछ लोग दही डाल देते हैं पंजीरी में, है ना, और कुछ लोग जो है दही वो क्या कहते हैं उसको, खीर डाल देते हैं, खीर मिला के दे देते हैं। तो दीदी ने खीर मिलाई थी, दही नहीं मिलाई थी, है नहीं। तो ये भी बहुत टेस्टी लग रहा था प्रसाद, तो सच बता रही हूँ, कैसे भी बना दो, चाहे 2 चीज़ों मिला के बना दो, चाहे 10 चीज़ें मिला के बना लो, कैसे भी बना लो, बट उसका जो टेस्ट है ना वो इतना ज़्यादा हो जाता है, बहुत टेस्ट बढ़ जाता है, अलग ही टेस्ट होता है उसका। और जबकि हम घर में नॉर्मली खाना बनाते हैं ना, तो 10 चीज़ें डालते हैं उसमें, फिर भी इतना टेस्टी नहीं हो पाता। आपने भंडारे की पूरी सब्जी भी खाई होगी ना, इतनी टेस्टी होती है, सच्ची बता रही हूँ, मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, मुझे बहुत पसंद है भंडारे की पूरी सब्जी। तो यहाँ पे हम लोग प्रसाद खा रहे हैं। मैंने दीदी से कहा था दीदी बारिश आ गई, हम लोगों को जाने दो, तो क्या है ना प्रसाद रख दो आप एक जगह। तो फिर बस एक ही यही डर था कि कहीं बंदा बंदा ना मिल जाए रास्ते में, तो कहीं थी रास्ते में कैसे लेकर जाओगी, तो यहीं पे खा लो। तो फिर हमने वहीं पर खा लिया प्रसाद, और फिर हम लोग आ रहे हैं इधर। गुड़िया को चप्पलें पहना रही हूँ मैं यहाँ पे,
क्योंकि चप्पलें हमने बाहर उतारी थी ना इस वाले रूम में, तो इस वजह से यहाँ पे हमने चप्पलें पहन ली हैं और मैं भी पहन लूंगी, गुड़िया को पहना रही हूँ अभी। तो गुड़िया अपने आप से नहीं पहनती है, उल्टी पहन लेती है। थोड़ी देर पहले आपने देखा ना जब घर से आ रहे थे तो इसने उल्टी पहन रखी थी। अभी भी बारिश जा रही है, हाँ, मगर ये है कि हल्की हल्की हो गई है बारिश, इसीलिए मैं ज्यादा दिन नहीं रुकी। और देखो स्वागत में बंदर बैठे हैं 3-4 इकट्ठे बिल्कुल। तो मैं सोच रही थी कैसे निकले यहाँ से, लेकिन हिम्मत करके मुझे आना ही पड़ा, क्योंकि फिर जहाँ तेज बारिश हो जाती है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मुझे घर पे आने की जल्दी हो रही थी, हम कि चलो चलते हैं अब। और कथा तो हो ही गई थी, फिर रुकना भी बेकार था। सारे जिस काम के लिए आई थी वो काम तो हो ही गया था, फिर मैं क्या करती रुक के ना। तो मैं यहाँ से निकल गई, गुड़िया को दुपट्टा उड़ा लिया है, थोड़ी बहुत बूंदें आएंगी तो गीली नहीं होगी बाबू। और बंदरों से मतलब चुपचाप से निकली हूँ। देखो इधर भी बंदर है, ऊपर बंदर है, और इधर साइड में लाइन लगा के बंदर बैठे हुए हैं। और यहाँ पे देखो मैं आ गई, ऐसे तैसे जान बचा के हम लोग आ पाए हैं। और वीडियो शूट नहीं की थी रास्ते में इसी वजह से। और देखो इधर भी बंदर बैठे हुए हैं गेट पे, और अभी मैं आ गई हूँ घर पे। और देखो इधर, यहाँ पे इधर आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ भी बंदर है। मतलब चारों तरफ बंदर ही बंदर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बहुत हिम्मत करके फिर हम लोग ऊपर आ ही गए बच्चों को लेकर के मैं। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि हल्की हल्की बारिश है। और क्यूटी को ये बॉल मिल गई है, इसकी ये बॉल बहुत पहले मैं इसके लिए लेकर आई थी। स्माइल वाली जो होती है ना, इस पे स्माइल बना होता है, फॉर्म जैसी जो होती है वो वाली। तो इसको आज मिल गई, ये बंदर ले गया था पहले, हल्की सी कटी हुई है। बंदर जो भी चीज लेके जाता है वो काटता है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे मैं धो रही हूँ पैर, क्योंकि पैर गंदे हो गए थे। मैं यहाँ पे नहीं धोती हूँ, आप लोगों को पता है, आगे की साइड ही धोती हूँ। तो इसलिए मैंने अब ना, पानी तो यहाँ पे था ही, बारिश की वजह से पूरा गीला हो रहा है, तो इसलिए मैंने यहीं पर धो लिए हैं। और ये लॉक है, ये लॉक मैं अंदर उठा के रख दूंगी। पहले मैं लॉक ना यहीं पे उसी में बंद करके रख देती थी, चाबी अंदर ले आती थी। लेकिन मुझे किसी ने कमेंट किया कि जो है इस तरह से लॉक को जो है बंद करके नहीं रखते हैं, खुला हुआ लॉक रखना चाहिए। तो मैं तब से जो है लॉक को जो है खुला हुआ रखती हूँ और अंदर ही रख लेती हूँ अब। क्योंकि ना आप लोग कोई भी बात कहते हो, कुछ भी मुझे सुझाव देते हो, तो अगर सही बात होती है तो मैं ज़रूर मानती हूँ। और इसी तरह से मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसी तरह से जो है ना सुझाव देते रहें, मुझे समझाते रहें। अगर मैं कोई गलती कर रही हूँ तो वो मुझे बताते रहें, मैं आपकी बात ज़रूर मानूंगी। क्योंकि सारा ज्ञान मुझे नहीं है दुनिया भर का, ठीक है नहीं, सब लोग परफेक्ट नहीं होते, तो मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ किसी भी चीज़ में। और हर समय ना मैं चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ सीखती रहूँ। तो मुझे आप लोग जो है, जितने भी आंटी लोग हैं बहुत सारी, और बहुत अच्छी अच्छी आंटी हैं जो कमेंट्स करती, तो मुझे उससे पता चलता है। तो प्लीज़ मैं कुछ भी गलती करूँ तो मुझे ज़रूर आप लोग बताइए। मुझे मैं चाहती हूँ मैं सही राह पे चलूँ, तो आप लोग मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आप लोगों की बात मानूंगी। तो अभी मैंने गेट बंद कर लिया, क्योंकि गेट खुलने का भी कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि बंदर हैं छत पे चारों तरफ। और ये शाम का टाइम है यहाँ पे, तो शाम के टाइम आप लोग देख रहे हो गणेश जी विसर्जन हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि ये यमुना जी है ना इधर की साइड में, तो यमुना जी की साइड, यमुना जी पर जाते हैं गणेश विसर्जन के लिए लोग। और यहाँ पे क्यूटी जा रहा है बर्थडे में, मतलब जो सुबह में दोपहर में गई थी ना कथा में, वहीं पे जा रहा है तो खाने के लिए। गुड़िया गुस्सा कर रही है कि मैं भी जाऊंगी साथ में। मैं कि नहीं बाबू, सिर्फ भैया को जाने दो, आप रहने दो। क्योंकि अगर मैं क्यूटी के साथ गुड़िया को भेज नहीं सकती, गुड़िया छोटी है ना इस वजह से। और मेरे जाने की इच्छा नहीं थी बिल्कुल ही, मुझे भूख ही नहीं थी। तो मैं क्या करूँगी जाके, मैंने क्यूटी आप ही चले जाओ। तो क्यूटी कह रहा है कि गुड़िया जाना है, तो गुड़िया कह रही थी माँ मुझे तो जाना है, लेकिन मम्मा भेज ही नहीं रही है। तो गुड़िया को मैंने समझा दिया, लेकिन गुस्सा हो गई है वो। तो क्यूटी तो चला गया, मैं समझा के भेजा, बेटा सीधे रास्ते जाना और सीधे रास्ते आना। यहाँ पे गुड़िया गुस्सा होकर लेट गई है। मैं कि बाबू तुम गुस्सा हो गई हो। और ये ऐसे होठ निकालते, मुझे इसमें इतना प्यार आता है बहुत ज़्यादा। मैंने इसको उठाया, मैं कि देखो बाबू आप वीडियो में दिख रहे हो, आप वीडियो में दिख रहे हो। तो ना पहले तो गुस्सा बैठी थी, फिर खुश हो गई, फिर इसने मेरी बात मान ली। मैं कि लाओ तुम्हारे बाल कंघी कर देती हूँ। क्यूटी के बाल कंघी किए थे ना, तुम्हारे भी कर देती हूँ। तो मैंने इसके बाल कंघी कर दिए और कंघा रख दिया उठा के। और फिर इसके बाद ये थोड़ी देर बाद का वीडियो है, जब नाइट हो गई तो यहाँ भी ना गणेश विसर्जन के लिए बहुत धूम, ये लोग लौट के आ रहे हैं इधर से, और वो लोग गए थे, है नी। तो इधर की साइड में वो है यमुना जी, ये लोग लौट के आ रहे हैं। अभी आप जो वीडियो देख रहे हो ये लौट के आ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, फिर आज का ये वीडियो यहीं तक। ये वीडियो पसंद है लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।